नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। ये पिछले 20 सालों के क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको करते हैं तो आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। सही तरीका ये होता है पढ़ने का, पहले आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाइए। इससे आपको पता चलता है कि आपको क्या पढ़ना है, आपके पढ़ने का दायरा क्या होना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही पता लगता है। और कई बार क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपको एग्ज़ाम में पूछ भी लिए जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करना। आज के हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो पिछले 20 सालों के क्वेश्चंस हैं जो बौद्ध धर्म से पूछे गए हैं कई सारे एग्ज़ामों में। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है लुम्बिनी, ऑप्शन सी है कपिलवस्तु, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। ऑप्शन ए शाक्य वंश, ऑप्शन बी माया वंश, ऑप्शन सी लिच्छवी वंश, ऑप्शन डी कोलीय वंश। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कोलीय वंश से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन ए है बसाण स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी है रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी है रुग्निदेई स्तंभ अभिलेख। इसको वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं और अपने आप भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, बाकी हम बता ही रहे हैं आपको। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर डी आपका हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा बी सुंग, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी कुषाण। तो इसका आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पाँचवा हमारा है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। ये यूपीपीएससी 2010 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन दूसरा, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरा है उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। चौथा है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा ये आपके चारों सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुई थी, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकारा था और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। यह चंडीगढ़ पीएससी में पूछा गया 2014 में। ऑप्शन ए है पार्थ, ऑप्शन बी प्रछत्र, ऑप्शन सी है मिहिर, ऑप्शन डी है गुडाकेश, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो 6 का आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई, ये कोई भी नहीं है। बुद्ध का दूसरा नाम इनमें से कोई नहीं है। बुद्ध का दूसरा नाम जो बचपन का था वो था सिद्धार्थ। सातवां क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्करण के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है उनका महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी है उनका जन्म, ऑप्शन सी है उनका गृहत्याग, ऑप्शन डी है उनका प्रबोधन। तो इसका हो जाएगा उनका गृहत्याग, ऑप्शन सी। महाविनिष्करण को जब उनके गृहत्याग को महाविनिष्करण कहा जाता है और महापरिनिर्वाण जो है ये शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। बी भी उनका जन्म भी नहीं, ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए।
तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है जन्म, बी प्रथम वचन, सी महाबोधि, डी त्याग। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये मैचिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आपका ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। डी जन्म जब इनका हुआ था तो इनका ये था चिन्ह, ये कमल। प्रथम प्रवचन इसका हो जाएगा दूसरा, जो प्रथम प्रवचन दिया जाएगा इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। सी जो महाबोधि है इसको बोधि वृक्ष कहा गया। त्याग, त्याग ऑप्शन तीसरा ये हो जाएगा, तीसरा वाला घोड़ा, घोड़ा प्रतीक। त्याग का जो प्रतीक है घोड़ा माना जाता है, ये सब प्रतीक हैं। जन्म का प्रतीक कमल, प्रथम प्रवचन का प्रतीक आपका हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन, और सी का महाबोधि, महाबोधि का हो जाएगा बोधि वृक्ष प्रतीक, और त्याग का प्रतीक हो जाएगा घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं सेकंड में अंकित हैं। स्तंभ 1, ये हो गया स्तंभ 1 और ये स्तंभ 2। अब इनका मिलान करना है। अब ये मिलान करना है तो इनका जो पहले का हो जाएगा इनका जन्म, लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व आपको बताया था। ज्ञान प्राप्ति ये आपका बोध गया। प्रथम प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया था, ये सारनाथ में दिया था। ये आपको मैचिंग करना था। चौथा इसका ऑप्शन रह गया था निधन। निधन का है हो जाएगा ये आपका, निधन का हो जाएगा ये, निधन कहाँ हुआ था इनका, इनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो इस ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पीछे आपको मिलान करके भी दिखा दिया था हमने। अगला क्वेश्चन है, आलार कलाम कौन थे। तो आलार कलाम कौन थे। पहला ऑप्शन है बुद्ध के एक शिष्य, बी है एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, सी है बुद्धकालीन एक शासक, डी है बुद्ध के एक गुरु। आलार कलाम जो थे बुद्ध के गुरु थे। ऑप्शन डी आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब उपदेश कहाँ पे दिया था। पहला है लुम्बिनी में, दूसरा सारनाथ में, सी है पाटलिपुत्र में, डी है वैशाली में। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका सारनाथ। 12वां क्वेश्चन है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो इसका ऑप्शन ये है अभय, ऑप्शन बी है ध्यान, ऑप्शन सी है धर्मचक्र, ऑप्शन डी है भूमि स्पर्श। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कौशाम्बी में, ऑप्शन डी राजगृह में। बहुत ही क्वेश्चन ये सरल क्वेश्चन है, पीपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। ये 14वां क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए है आत्मा संबंधी विवाद, ऑप्शन बी है ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी है धार्मिक कर्मकांड, ऑप्शन डी है आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो 14 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता।
15वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सरिपुत, ऑप्शन सी है मेगलान, ऑप्शन डी है सुभद्र। तो इसका आंसर आपका जो होगा ये सुभद्र, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो इसका आपका जो होगा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है सतानीक, ऑप्शन बी है उदयन, ऑप्शन सी है बौद्ध, ऑप्शन डी है निचछू। तो 16 का आपका बी सही हो जाएगा, ये उदयन। 17वां क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? संसार अस्थिर और क्षणिक है, तो इसका पहला ऑप्शन है बौद्ध, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है गीता, ऑप्शन डी है आपका वेदांत। तो 17 का ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, बौद्ध का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो ऑप्शन ए है दुख है, ऑप्शन बी है दुख का निरोध है, ऑप्शन सी है दुख निरोध का मार्ग है, ऑप्शन डी है दुख के कारण है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ये चारों सही हो जाएंगे जो चयन बताए थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख के कारण है। 18वें का ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई, तो कहाँ दी गई? तो पहला ऑप्शन है ए श्रावस्ती में, बी है वैशाली में, सी राजगृह में, डी कुशीनगर में। तो इसका आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा वैशाली में दी गई। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। यूपी पीसीएस 2006 का क्वेश्चन है। कथन ये है, पुनर्जन्म नहीं होता है। ये कारण इसका है आत्मा की सत्ता नहीं है। तो ये बौद्ध के अनुसार दोनों बातें। तो इसमें आपको देखना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग की तरह है। इसमें दिमाग लगाना होता है कि ऊपर वाला अगर सही है क्या नीचे की उसकी पुष्टि करता है, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो इसका जो है ए है, इसमें कह रहा है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। बी कह रहा है ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर सही व्याख्या है ए की। सी कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। ए गलत है किंतु आर सही है, तो ये आपका डी सही हो जाएगा। पुनर्जन्म नहीं होता है, ये वाला इनका इस हिसाब से गलत हो जाएगा। आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लीजिए, आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि आप लेवल देख रहे हैं क्वेश्चन का। यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस हो गए और आपके आरओ आरओ के क्वेश्चंस हो गए। जो भी एग्ज़ाम होते स्टेट एंड सेंट्रल दोनों लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस हैं। अगर इसको आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो मान के चलिए आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, लेकिन आपको इसकी थ्योरी भी पहले पढ़नी होगी, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आप डायरेक्ट रटने लगेंगे तो रटने से नहीं होता है। अगर आप बोलेंगे तो इसकी थ्योरी भी हम पढ़ा देंगे, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे करने वाले हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन
सही है। ये पहला है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया। दूसरा है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। ठीक है, अब इसके अगले आगे हैं, एक मिनट। और ये तीसरा है, उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कूट का क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका ये सी सही हो जाएगा। ये तीनों सही हैं, तीनों बातें जो उन्होंने कही हैं ये तीनों बातें सही हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर 22वां है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, तो दोनों का ये अंतर पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन है, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन बी है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सी है, चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा का अच्छी कक्ष होता है। डी है, दोनों में से कोई वस्तुपूर्वक अंतर नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी वाला है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? पहला है, वे कर्म में विश्वास करते थे। दूसरा है, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तीसरा है, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। चौथा है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो ये इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला वाला सही है, वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तीसरा है, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे। ये तीनों आपके सही हो जाएंगे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते, ये गलत होगा, बौद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ऑप्शन बी है, स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता। ऑप्शन सी है, परमानंद एवं विश्वास की स्थिति। ऑप्शन डी है, धारणातीत मानसिक अवस्था। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी आंसर इसका दे सकते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन है, महाविनिष्करण। ऑप्शन बी, संबोधि। ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश। ऑप्शन डी, निर्वाण। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी, प्रथम उपदेश। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए है बोध गया। ऑप्शन बी है कुशीनगर। ऑप्शन सी है लुम्बिनी। ऑप्शन डी है ऋषिपत्तनम। इसका आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का ए, बोध गया। 27वां क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ? बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। पहला ऑप्शन है, गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सी, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। डी, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था?
पहला वैशाली, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा है कौशाम्बी, डी है श्रावस्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से पाटलिपुत्र में स्थित है। 29वां क्वेश्चन है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है। ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है सांची, ऑप्शन सी है बोधगया, ऑप्शन डी है कुशीनारा। तो ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 29 का। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध महात्मा भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है राजगिरी, ऑप्शन डी है पटना। ऑप्शन सी सही आपका राजगिरी इसका सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी किसके द्वारा। कहने का मतलब है बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा बोध गया में है किसके द्वारा निर्मित की गई थी। ए है जापानियों द्वारा, बी है थाई लोगों के द्वारा, सी है श्रीलंकाइयों के द्वारा, डी है भूटानियों के द्वारा। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन है ये जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 32वां निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन यही से हो, गौतम बुद्ध को ही जाना जाता है। 33वां क्वेश्चन है हमारा गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो ये कनिष्क के। अगला क्वेश्चन है 34वां देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। ऑप्शन ए है जैन धर्म ने, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म ने, ऑप्शन सी है आजीविकों ने, ऑप्शन डी है वैदिक धर्म ने। तो ये 34 का आपका आंसर हो जाएगा बी बौद्ध धर्म ने। 35वां क्वेश्चन है भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी। पहला है ब्रह्मा की, दूसरी है विष्णु की, सी है बुद्ध की, डी है शिव की। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुद्ध की। 36वां क्वेश्चन है हमारा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। ऑप्शन है गुप्त काल, बी है कुषाण काल, सी है मौर्य काल, डी है गुप्तोत्तर काल। तो 36 का हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन है हमारा 6ठी सदी में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति धर्मपाल कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है पुरी, ऑप्शन डी है कांची। तो इसका आपका सही हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर डी कांची। अड़तीसवां क्वेश्चन है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए है मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में बिंदु डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। ठीक है। बी है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। सी है बुद्ध का अपने अनुयायियों को
स्मरण करना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। डी है, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? 38 का ये आपका बी सही हो जाएगा। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान हुआ। ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है। ऑप्शन ये है धर्म की सादगी, ऑप्शन दूसरा दलितों के लिए विशेष अपील, ऑप्शन ये तीसरा है धर्म की मिशनरी भावना, चौथा है स्थानीय भाषाओं का प्रयोग। तो ये 39 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा। सी 1, 2, 3 और 4 ये चारों सही हो जाएंगे। 4 सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। चालीसवां क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया गया था जो संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता है। ऑप्शन बी है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता है। और सी है, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता है जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। तो 40वां का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन IAS 2002 में पूछा गया। ये वो क्वेश्चन है, ये हर तरीके के क्वेश्चन लिए हैं। छोटे एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन थे, बड़े एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन थे। ठीक है, इजी, मॉडरेट, टफ़, हर तरीके के क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। अगर आप इनको करते हैं, मान के चलिए आपके एग्ज़ाम में बौद्ध काल से अगर बौद्ध धर्म से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा, आप आसानी से कर पाएंगे। इस तरीके से मैंने पाषाण काल भी कंप्लीट किया है, हड़प्पा भी कंप्लीट किया है, वैदिक काल कंप्लीट कर दिया, आज मैंने ये बौद्ध धर्म कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा मौर्य साम्राज्य आएगा। इस तरीके से हम पूरी एंशिएंट से लेके एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे MCQ के माध्यम से। ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे तो उसकी थ्योरी भी करा देंगे। और आप लोगों से यही हमारा कहना है कि पहले इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद इन क्वेश्चनों को लगाएं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी हुई है। दूसरा, आप ये भी कर सकते हो कि इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए, एक आइडिया मिल जाएगा। फिर जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात ये रहती है प्रीवियस ईयर करने की कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं उठा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये पहल कैसी लगी। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिले। बहुत कुछ होने वाला है इस चैनल पे, बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं, अभी तो शुरुआत की है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी सपोर्ट हो जाएगी। ये भी नया ही चैनल है हमारा। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, लाइक करते हैं वीडियो को, कमेंट अच्छी करते हैं, तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। फिर वैसे मन नहीं लगता अगर आप लाइक नहीं करते हैं वीडियो को या सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं, कोई भी कमेंट नहीं करते, देख के चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ये बनाया है हमने कोई
इसका अच्छा यूज़ नहीं हुआ है, मतलब कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं रही है। भाई अगर आप इसको लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपको आगे भी जो भी वीडियो लाएंगे उसमें भी अच्छा आपको दे पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही और अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।